न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही और अब आप देख सकेंगे जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाहकारी की नई तारीख रकम कर दी है और इसके मुतासरीन किस तरह मुश्किलात जिंदगी से लड़ रहे हैं। रिपोर्टर स्पेशल में वसीम शहजाद की एक रात मुतासरीन सैलाब के हमरा, आइए देखते हैं। जेड़ा वापस इत्थे गुजरे ने जिथे से जेड़ी परेशानी सा कोई अल्लाह ताला कहीं परेशानी ना देवे। होते हैं तो कानों की आवाज गूंजता है कि पानी आया, जानवर चले गए, फसलें तबाह हो गई और घर तबाह हो गए, कोई चीज नहीं बची। कभी नहीं सोचा था कि हम किसी से ले लेंगे, नहीं हम तो देने वाले थे। मजदूरी करके रंबा करके चौकी करके तेरी मेरी मंजूरी करके शहर मुल्तान इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के अंदर घिरा हुआ है और मेरे लेफ्ट साइड पर आपको जो बंद दिखाई दे रहा है इसे जिम्मेदारा बंद कहते हैं। ये बंद बस्ती गागरा कचूर समेत मुताद्दिद बस्तियों के लिए हसारे जहाँ था, इनकी फसलों का निगहबां, इनके ख्वाबों का पासबां और इनकी रातों की नींद का जामिन था। मगर ये दीवार वफा दस्ते हवादस के एक ही वार से पाश हो गई। सैलाब बला ने इसके पहरे को रोंद डाला और मौजे फना सहन बा सहन हो गई। अब ये बंद इन सब इलाका मकीनों से रूगिरदानी कर चुका है। ये लोग बेयारो मददगार इस बंद के किनारे पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। इस खौफ की फजा में ये लोग किस तरीके से शब गुजारी कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज हमने इस बंद का रुख किया है। इस वक्त रात ढलना शुरू हो चुकी है। हम एक रात इनके साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। कल तक जो अपने घरों में सो रहे थे, अब बगैर तंबू के और बगैर किसी पंखे के इन मच्छरों के बीचों बीच किस तरह से रात गुजार रहे हैं और क्या क्या अरमान अपने दिल में लिए बैठे हैं। इस कर्ब की हालत में इनके दिलों पर क्या गुजर रही है, आइए चल के जानते हैं। अफसुर्दा बंद की संजीदा फजाओं के दरमियान गुजरते हुए मैंने बंद पर पहले खैमे का इंतखाब किया, जो कि अमीर बख्श का खैमा था। अमीर बख्श से मेरा मुकालमा कुछ यूं शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? तबीयत से ठीक है? रोही न्यूज़ से हैं। आज की रात हम आपके साथ गुजारना चाहते हैं कि हम देख सकें क्या मुश्किलात हैं सैलाब मुतासरीन को, जिनके कल तक घर थे, आज वो ये खैमों में वक्त गुजार रहे हैं या खुले आसमान तले बाहर जो है वो रह रहे हैं। तो आज की रात में इन तमाम परेशानियों को जानने के लिए आपके साथ वक्त गुजारूंगा, ताकि मैं महसूस कर सकूं और लोग भी महसूस कर सकें कि कितनी मुश्किलात का सामना सैलाब ज़रगान को करना पड़ रहा है। इब्तदाई गुफ्तगू में अमीर बख्श ने अपना तारुफ कुछ यूं कराया कि माहौल में खामोश एहतराम छा गया। मेरा नाम अमीर बख्श है, मैं इत्थे के पैदाइशी इत्थे के रहने वाला हूँ। ते लिहाजा सारे फ्लड चेक देखे, ये फ्लड कोई अजीब है। उनके बाद इतना फ्लड है कि कोई बंदा सो नहीं सकता, हर शह डिकी बैठे हैं, हर शह बर्बाद थी पई है। ते इतनी परेशानी है चाहे कि लिहाजा सको रात नहीं चैन कोई नहीं, बच्चे अपनी या परेशान, असा अपनी या परेशान, वक्त गुजरेंदे पे हैं औखे सौखे, ना इतने कोई कुछ दे दे, ना कोई आन दे दे, ना कोई गल है। इस वक्त आप किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सफेद पोशी जो भरा में अल्लाह खैर करे, सफेद पोशी दे भरा में कोई आंदा है उनका कुछ हाथ फैलावन की सारी आदत कहनी कि नहीं वंजन दी, ई वास्ते शर्मशार बैठे हैं, अल्लाह ताला दी रजा मनी बैठे हैं। ये बताएं कि जब पानी वक्त के साथ साथ बढ़ रहा था और आपको कहा गया कि आप अपने इलाका खाली कर दें, तो आप पर क्या गुजरी, ये कर्ब की कैसी कैफियत थी और आपने क्या सबसे पहले उठाया? सब तो पहले असा अपने मड्डी बिस्तरे डंगर हर शय की है। लिहाजा इतने कोई उम्मीद कहना भाई इतना तूफान आसी, असा अगे भी पानी गुजरे ने बैठे हैं, इनका पता कोई नहीं भाई इतना पानी आसी। अरे दसो याद आती है हुण घर की केड़ी शय जो तुहानू समझ नहीं देंदी? हर शय की याद आती है, माल हर शय, इतने
ہر شے نقصان کیتی بیٹھے ہیں, سارا کچھ کیتی بیٹھے ہیں. کیڑی شے یاد کروں. 2 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی گفتگو کا اختتام چاچا امیر بخش نے اس فکرے پر کیا. جڑا وقت اساں اتنے گزرے نے پے ڈٹھے سے جڑی پریشانی سا کوئی اللہ تعالیٰ کہیں کو پریشانی نہ دے, اللہ تعالیٰ اپنی حفظ ایمان رکھے. باہر چلیں گے اور باہر جا کر دیکھیں گے کہ باہر کیا صورتحال. چاچا امیر بخش کے خیمے سے باہر نکلنے کے بعد منظر کچھ یوں تھا. بند پر نمی اور رات کی خنکی اب بھی موجود تھی. ہوا میں مٹی اور نمی کی ملی جلی خوشبو تیر رہی تھی. کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو ابھی تک نہیں سوئے. کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس چلتے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے بھائی جان, آپ کی کیسے ہیں؟ تو بتاؤ ابھی تک سوئے نہیں؟ پریشانی ہے کیا اتنا درد یہ بتائیں اس وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ کتنا مشکل لمحہ تھا اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں تک پہنچانا. کیا خوف ایسا ہے جو آپ کو سونے نہیں دے رہا؟ اتنا پانی ہے, بہت تیز بارش, سوتے ہیں تو کانوں کی آواز میں گونجتا ہے کہ پانی آ رہا ہے. تو پریشانی کی وجہ سے اسی لیے چھوٹا سوتا ہے. سب سے زیادہ کیا یاد آ رہا ہے؟ سب سے زیادہ وہ یاد آ رہا ہے جانور چلے گئے, فصلیں تباہ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پریشانی ہے, اور گھر تباہ ہو گئے, کوئی چیز نہیں بچی. کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کسی سے لیں گے, ہم تو دینے والے تھے. تو اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو شرم آتی ہے. ایک تو بہت زیادہ ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پریشانی یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, نہ کوئی حکومت ٹینٹ دے رہی ہے, نہ کوئی انتظام ہے کھانے پینے کا, نہ جانوروں کا چارہ دیتے ہیں. سب پریشانی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا, آپ کے پاس مال مویشی کتنا تھا اور اب کیسے گزارا ہے؟ 10 بھینسیں تھی, 5 گائیں تھی, اب 2-3 بچی ہیں, باقی سب چلی گئی. تو اب ایک ٹائم کا کھانا خود کھاتے ہیں, ایک ٹائم کا کھانا اس کو کھلاتے ہیں. مال مویشی ہے نہیں, سب کچھ چلا گیا. حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے. جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کو دیکھتے دیکھتے انسان کا کیا پتا؟ ایک روپیہ اکٹھا کر کے گھر بنتا ہے. بڑی مشکل سے گھر بنایا تھا. آج وہ جو ہم یہاں آنکھوں کے سامنے ڈوبا ہوا دیکھا, اب تو نظر بھی نہیں آتا کہ گھر کہاں تھا. یہ بتائیں یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور حکومت کی جانب سے کیمپ بنائے گئے, آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہم فلڈ کیمپ میں اسی لیے نہیں جاتے, ہمارے بچے کبھی باہر نہیں گئے, کبھی بھی پڑھی لکھی فیملی ہے. تو آج ہم کیسے چلے جائیں باہر؟ تو یہ پریشانی کے حال میں ہم ادھر بیٹھے ہیں اپنے گھروں کے سامنے, دریا کے بند کے سامنے. حکومت کی طرف سے کوئی وہ انتظام نہیں ہے. صبح نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو کوئی واش روم, کوئی انتظام نہیں ہے. آج 7 دن ہو گئے, کوئی ٹینٹ وغیرہ, ایسے سوتے ہیں, ایسے گزارا کرتے ہیں, نیند بھی نہیں آتی. اپنے حاجت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دور دور تک پانی پھیلا ہوا ہے, تو ہم دور تک بند کے اوپر رہتے ہیں حاضر ہو کر اپنی حاجت کے لیے. وہ بھی رات کا انتظار کرتے ہیں جو ہم کہیں رات ہو تو جائیں. اس وقت رات کو سڑک ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ابھی تک نہیں سوئے. ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو رفع حاجت کا ہے, کیونکہ قریب کوئی واش روم نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بند کنارے رفع حاجت کرنے پر مجبور ہیں. اور جس میں سب سے بڑا مسئلہ آگے چلتے ہیں. ہم اٹھے اور آگے چلے. یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت سوتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں, جو بے یار و مددگار سوئے ہوئے ہیں. اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر
क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बंद की खामोश और सुनसान राहों पर कदम बढ़ाते हुए मैं खवातीन के खैमों तक पहुंच गया। मर्दों ने अपनी खवातीन की हिफाजत के लिए खैमे इब्तदा में लगा रखे थे ताकि ये बेआवर मददगार माहौल उनके लिए महफूज हो सके। ये कुछ खवातीन के खैमे हैं जहाँ पे भी चलते हैं और इनसे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये भी अभी तक नहीं सोई माई। अस्सलाम वालेकुम नाजी, क्या हाल है? ठीक है, आप भी नहीं सोई अभी तक? नहीं, क्यों, क्या वजह हुई? बस टेंशन है घर की। घर की टेंशन है इसलिए नींद नहीं आ रही। माजी के खैमे के फ्रंट साइड पे जाते हैं और देखते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी माजी, खाना खा रहे हो? हुण मिले खाना? चलो माशाल्लाह, बैठो। ये खाने का कोई वक्त तो नहीं था, मगर ये बेघर हसरत और कर्ब की तस्वीर बने लोग जब मिले तब खा लेते हैं। माई गुलाम सकीना ने मुझे बताया अभी कोई गुजरता हुआ सालन रोटी दे गया है। मेरी शिद्दत भूख ने भी मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इनके दस्तरखान का हिस्सा बनूं। हम खाने में मशगूल हो गए और गुफ्तो शनीद जारी रही। यकीनन दुख तो बहुत ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोग गुजारा बड़ा मुश्किल से कर रहे होंगे। क्या चीज है सबसे ज्यादा जो आपको जो है वो सोने नहीं देती और इस वक्त भी आप जाग रहे हैं? परेशान है, घाट दीवार रह गए, घाट छोड़ी बैठे हैं, बैग उड़े बने हैं रोड पे, घर सामने बंद होते बैठे हैं। पिछला घाट का कोई पता क्या नहीं कितना नुकसान थी गए। परेशान है, रात में सोन नहीं देता। खौफ की ये खौफ है घाट में क्या बन गया पहुंचना पैन देखा कैसे बनाया है घर? कैसे बनाया है घर? ये मजदूर का घाट बनाया। आज घर ये गिर गए, दीवार ढेर गए, घर छोड़ के बाहर आए बैठे हैं। परेशानी है, रात को नहीं जाए सोच के परेशान है। बहुत ज्यादा मच्छर है, रात नींद नहीं आई और अब तो सुबह फजर होने वाली है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। हुकूमत को क्या रखना चाहोगे? क्या कौन ना दे हुकूमत दे खड़ी गरीब बाहर बंदा रुकदा पे परेशान है। मकान ढाया गया, चार दीवार ढाया गया, घर वाहन जा कर परेशान है। कोई इमदाद सही है? कोई इमदाद क्या नहीं हाल ना, इंतजार से बैठे हो? इंतजार बैठे हैं। इन लोगों की दास्तान तो आपने जानी। यकीनन यहाँ पर मौजूद हर घर की, हर फर्द की एक अलहदा कहानी है। माँ जी अपने शोहर के साथ यहाँ पर रहती हैं, लेकिन साथ वाला जो खैमा है वो इनकी फैमिली का है, जिनमें इनकी खवातीन, इनके घर के बच्चे रहते हैं। और माँ जी सारी रात जो है वो उनके साथ कैसे गुजारती हैं वो भी जानेंगे। माँ जी उस खैमे में चलते हैं, वहाँ सूरत हाल देखते हैं क्या है। मैं माई गुलाम सकीना के हमरा इनके खैमे की जानिब बढ़ा जहाँ इनके बाकी अहले खाना मुकीम थे। इस खैमे का मंजर देखकर मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया। बच्चे शदीद तंगदस्ती और तकलीफ में मुब्तला थे। इनके पास हवा के लिए पंखा तक मौजूद न था। माई सकीना ने अपनी रोदास सुनाई जिसमें दुख और सब्र की गहरी तहें छुपी हुई थी। सारे मकान ढाए गए, सारी रही कशा कहानी असा बांधे आए बैठे हैं, लम्बे पास शहर से बांधे हैं तो सारे घर से कशा कहने साको मिल नहीं टाइम तो कशा कहनी बाहर से बैठे रहने हैं। मिल गए तो खाना खा तो ना मिला तो जान छूट गई। असा भूखे बैठे रहने, भूखे सारे निके निके बाल हैं, मशरूम बच्चे हैं सारे। पीछा वाला घर कशा नहीं रहा। तंबू साहब कहीं नहीं मिले, साकू तंबू मिले कहीं जेरा आंदे वो आप जेरा घाट कितने साकू तंबू कहीं नहीं दिता। सिर पार के हाथ पताला च गए पेन, साकू कहीं नहीं दिता तंबू। अच्छा आप बढ़ाए से ऐसा टाट बढ़ाए से अपना वगैरह बढ़ाए से घटी बैठे हिंदे ची बारिश आंदी है। लोग साकू ये है घर सी गयो से घर को घर सी गयो से घर में बाहर हो गए साकू मिलनी कैसे कहीं नहीं घर रोड तो सही वास्ते आए। इस तो पहले भी कोई हो जाए दुख मिले थे नहीं? पहले जो सलाब होते सी उन्हें सलाब मिले तो उन्हें जहां तक मिल नहीं आई हमारे। ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਢਾਏ ਗਏ। अम्मा जी तो देखदी अपना घर नु ढांदा होया की गुजरती दिल ते क्या जेल मेरे को क्या थे कोई असरातिया बैठे कोई नहीं चलता पता लगता है तो एक दिन दे निके निके नाल मेरे बच्चे हैं। कैमे बनाए घर, कैमे बनाया घर बनाए से मजदूरी करके कभी मेरी दिहाड़ी कमा के लाई 500 रुपया जो लाई 400 रुपया काम की कर दिए बुन दी छुन दी जे फड़े उन दिया पट्टी उन दिया रंबा चौकी करे नहीं तेरी मेरी मजदूरी करके मकान बढ़ाए हैं। आप दार दाने भी कि बढ़ाए कि रात कैसे गुजरती है अम्मा? रात साढ़े दाद बिल्कुल खराब है। रात कैसे गुजरती? नींदर आ जाती? नींदर नहीं आती, सारी सारी रात बैठी रहनी
सारी सारी रात बैठी रहनी है मेरा बच्चा नींद मेरे को नहीं आती सोंदी की दुख की है क्या ये लोग के भैया है मजदूरी करके रंबा करके चौकी करके तेरी मेरी मजदूरी करके बढ़वाए से साकू वाली नहीं मिली कैसा है मैं आप दिल की मरीज हाँ मेरा घर वाले को जरा गोजन की तकलीफ है टोर नहीं सकता अल्लाह सोना ताए शादी सुननी है जरा को देने का कुत्ता है देने तेरे नीचे बैठे हैं असा बिल्कुल कहीं को ना आवे वक्त जरा साढ़े तो वक्त आ गई है ता ए वक्त कहीं को ना आवे मेरा बच्चा बेदर्द आवे हर कोई मेरा दर्द मेरे को आए मैं को सारी रात समझे नींद आती भी नहीं रात दे बारे सोच के भैया क्या बरसी क्या थी सारे मकान ढाए गए की में बरसी क्या करे माई गुलाम सकीना ने अपने दुख मुझे सुनाते हुए ये भी बताया कि रात का अक्सर पहर वो बंद के किनारे खड़ी बेड़ी के करीब बैठकर गुजारती हैं। मेरे इसरार पर वो मुझे उस कश्ती तक ले गईं, जहां पहुंचकर माई सकीना की गुफ्तगू में दर्द, सब्र और हौसले की ऐसी गहरी अक्कासी सामने आई कि इसे सुनना मेरे लिए खुद एक अलग और गहरा तजर्बा था। जी तो सब कुछ रुड़ गया होवे जिस जिस माँ का सब कुछ रुड़ गया होवे ओ माँ क्या करे किनारे उत्ते बैठ के शिकस्ता किनारे से इस टाइम की सोच रही है क्या सोच रही है सोचेनी बैठिया मेरा बच्चा मैं क्या कर सकती आई को बेड़ी में समझ जाती है घर बड़ा खड़े घर तब सामने टुब्बा खड़े घर बड़ा के मेरी बेड़ी आंखों मेरा घर बड़ा खड़े बेड़ी के ऊपर बेड़ी तो बहुत परेशान है पीछे सब टाइम खुद बेच देना भाई क्या टाइम थी भाई कितना बैठी नींद नहीं आती सारी सारी रात ये मनी पकड़ के बैठ रही बेड़ी का घर बड़ा ही बैठे एक घर टुब्बा करे सामना क्या करे क्या करो ना कोई जिंदगी नहीं सी सकता दस अपना घर कैमे बनाया सी हुन उदी छत डूबी पई नो दिहाड़ियां कमा के रंबे कमा के दिहाड़ी कमते बनवा चोण भिंडी चोण तेरी मेरी मजदूरी करके बढ़वाई है बाग बढ़वा को टुब्बा करे आप दर्द को नींद नहीं आती टेंशन है बहुत तो इससे क्यों आके बह गई है इतो आगे किनारे पे बैठ गई किनारे तो मेरा घर है बेड़ी मेरा घर बड़ी खड़ी है भाई मैं क्यों वहां देखा घर को मेरा घर तो डूब गया क्या करे था बाल बच्चे बच्चा का बाल बच्चा ये सोच बैठे कि हम क्या करूं निके निके बच्चे उन्होंने क्या टेंशन है कि मैं क्या करा क्या करी सा किवें खवे सा किवें खलवे सा कितना पले सा किवें उनको बढ़वा के वल दे सा मकान कमरे क्या करे सा जी हाँ मजदूरी करके बढ़वाया से मजदूरी ये हाल ठीक है दादा माँ जी तेरी अखा आंसू है जी टेंशन ही है मेरा बच्चा बेचारी दे दे बैठे ये टेंशन को परेशान है कितने दिन थी लेने कर तू घर बगैर आज जरा 10 दिन ठीक है अच्छा हाँ आज 10 दिन ठीक है पूरे अज तो बैठे हैं क्या पता कदन बनू कदन घर देखो कदन गाड़ी बढ़वाऊ सियाले की रात आंदी पे तो क्या करे तो मच्छर है संभाल नहीं देता सारी सारी रात टेंशन को नींद नहीं आती सारी सारी रात बाल रात नहीं सोंदे की नहीं मिल रहा दूध नहीं मिलता बच्चे जरा मच्छर को हर गाल को परेशान है भूखे भूखे सामने रोटी खाना मिला कैमरे चिरके कैमरे सवेले करे ना ही मिला बच्चे रमे रहे सामने दो दिन का है का है ना माँ जी दिन में भी नहीं सोंदी रात भी नहीं सोंदी मैं सोंदी है तो कहीं टाइम ही नहीं रही ना देश को रात को आंदी है ना दिन को आंदी है परेशानी को कुछ नहीं रहा अखी ना पटेगी हाँ बहु की पटेगी नहीं आगे में गम ही गम इस तो वड्डा भी गम कदी देखी है जिंदगी जी है यही सिर्फ सब तो वड्डा इहो काम वड्डा दिखे जरा देख बैठे ये टेंशन बहु वड्डा काम दिखे बहु इहो वड्डा काम दिखे बैठे हां जरा में कोई टेंशन की बीती करे मैं आप भी खुद बीमार हूं टेंशन भी मरीज हूं दिल भी मरीज हूं मैं दवाइयां खाने जहां पर हूं टेंशन ये पाए गई पिया दी क्या पता क्या बढ़ गई क्यों बढ़ती क्या करे था नाज़रीन इस वक्त सुबह की अज़ानें होने को हैं उन लोगों का दुख दर्द सुनने के बाद मैं बहुत रंजीदा हो चुका हूँ। आज की रात मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम रात है क्योंकि मैंने उन बेयारो मददगार लोगों के साथ ये रात गुजारी है जो इन शिकस्ता बंदों के किनारों पर शब गुजारी कर रहे हैं।
اس دکھ بھری رات کا احوال جو ہے وہ جاننے کے بعد اس کی صبح کو بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی صبح کیسی ہوگی اور وہ خود کتنے غم زدہ ہوگی. اس وقت مجھے دور دور سے فجر کی اذانیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں. صبح ہو چکی ہے. ماں جی آپ اپنے خیمے میں جائیے. یہ دکھ ہے, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے. آپ پلیز اپنے خیمے میں آئیے نا. یہ بہت مشکل لمحہ ہے, ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. صبح ہو گئی ہے, آپ نماز ادا کیجیے, اپنے خیمے میں آئیے. مائی سکینہ کو بمشکل ان کے خیمے میں رخصت کرنے کے بعد جب میری نگاہ آسمان پر پڑی تو صبح کی کونپلیں نرم و ہلکی روشنی کے ساتھ پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں. کچھ لوگ ہلکی نیند سے بیدار ہو کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے. چونکہ مسجد پانی میں ڈوب چکی تھی اور وہاں جانے کا راستہ مسدود تھا, اس لیے لوگوں نے قریب موجود بند پر لگے نلکوں سے وضو کیا اور اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کی صدا نے صبح کی سنسان فضاؤں میں گونج مچائی اور اس کی بازگشت سے ماحول میں ایک خاص نظم و ضبط اور روحانی سکون کی لہر دوڑ گئی. اذان کے بعد ہم مؤذن کے ہمراہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. نماز ادا کرنے کے بعد ہم اندر ڈوبی ہوئی بستیوں کی جانب روانہ ہو گئے. رات بھر صبح کا انتظار کرنے والے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اجالا نئی کرن, نیا سکون اور نئی امید لے کر آئے گا. لیکن افسوس صبح کا یہ اجالا ان کے لیے روشنی نہیں بلکہ دکھ کی ایک علامت جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور پوری بستی اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. مکانوں کی بات کریں, صحن کی بات کریں, کھیت کھلیان کی بات کریں یا دکانوں کی, تمام جگہ پر پانی ہی پانی ہے. ایسی صورتحال کے اندر امید کی جو کرن ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی بلکہ اس ابھرنے والے سورج نے امید کی کرن کے بجائے اندیشے چھوڑ دیے. انہی اندیشوں میں گھرے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے میں سیلابی پانی میں اتر گیا. میری گفتگو کئی لوگوں سے ہوئی جن میں نے دریافت کیا کہ وہ اس پانی میں یہاں قیام کرنے پر مجبور کیوں ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے بزرگ, خواتین اور بچوں کو بند کے کنارے پر بھیج رکھا ہے اور خود اپنے مکانات کی حفاظت کے لیے یہاں مامور ہیں. ان لوگوں نے اپنے حالات اور جد و جہد کی تفصیل کچھ یوں بیان کی کہ سن کر دل پر گہرا اثر ہوا اور روح بھر آئی. محمد میرا نام کاشف ہے اور میں ادھر چک میاد آباد شیر شاہ میں رہتا ہوں. یہ ہمارا گھر ہے اور جو سلاب ہے اس سے زیادہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میرا مال مویشی بہ گیا ہے. میں وہ بہت خوب سدا ہوں. مزدوری کر کر کے بنائی ہے, حادثہ ختم ہو گیا اور ایک مجھ سی وہ بھی بہ گئی ہے. مال چھپر اٹھ گیا اندر پیار سی اتنے کر میرے انتظار سی وہ نہیں ہوا, ہوں بہ گیا ہے. اب بہت پریشان آخر اتنے کر پانی آنا بھی نہیں اتنا لیکن اتنا آ گیا ساری سوچ تو زیادہ ہو گیا کام. ہوں کوئی نکلنے کا راستہ کوئی نہیں, ایسا کیا کر سکتے ہیں. انہوں کو تو کل چھوڑے باہر لیکن ہوں جی بیٹھا وا اتنے لوگ کچھ بچی ہے تو وہ بھی چک لیں وہ بھی لڑ گئی, ہر شے ختم ہو گئی. بستی کی صورت حال ہے کہ نقل مکانی تو ہو رہی ہے. کوئی دیواریں گر رہی ہیں, کسی کے مکان گر رہے ہیں, کوئی پریشان ہے, کوئی اندر پھنسا ہوا ہے. غم ہی غم ہے. دوسرے دن کل 2 دن تو ہم بھوکے رہ گئے ہیں. کل الحمدللہ کہ آئے ہیں کہ راشن دے گئے ہیں کھانے کے لیے. سب سے پہلے ہم نے یہی سوچا کہ بچے نکالیں, بس بچے نکال دیے ہم نے. ادھر ہم چھڑے رہ گئے ہیں جوان. کوئی ہیں جن کا مکان اوپر ہے وہ بچے لے کے بیٹھے ہیں, باقی اکثر تو ادھر سے نکل گئے ہیں. اپنی جان بچا کے نکل گئے. ہم ادھر ہیں, ہم جائیں تو پیچھے چور ہو جاتی ہے. صبح جب ایک پہلے ہوتی تھی کسی زمانے میں
सैलाब से पहले वो सुबह कैसी थी और ये सुबह कैसी है, फर्क बताओ दोनों का। फर्क इतना है कि वो सुबह होती थी, उठेंगे कमाने जाएंगे, कोई दिहाड़ी लेके आएंगे, बच्चों की चौक बना के आएंगे। अब यही है, जब सोने आग लगती है तो सैलाब का डर होता है, सांपों का डर होता है, फिर उठ के सारी रात आंखों से निकल जाती है नींद। कुछ लोगों से गुफ्तगू करने के बाद मैं बस्ती में मजीद आगे बढ़ा। वहाँ मेरा सामना सैलाबी पानी में क़याम पजीर लोगों से हुआ, जो हर मुमकिन मकाम पर पनाह लिए बैठे थे। कोई छतों पर तो कोई जमीन से बुलंद किसी ठोस जगह पर अपनी हिफाजत के लिए ठहरा हुआ था। हर मंजर में सब्र, इस्तकामत और दुख की गहरी आकाशी वाज़ेह थी। मजीद लोगों से बात हुई तो उन्होंने अपने हालात कुछ यूं बयान किए। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। पिछले सैलाब को बहुत ज्यादा है, मकान सारे गिर गए, दे खड़े हुए, ये को लिया देन मिट्टी ला ला के सब यहीं छोड़ देती है। अगे को पानी ज्यादा है, ऐसा बच्चे बाहर काट देते हैं, बच्चे खड़े आप खड़े हैं, जुआन दिन रात ऐसा भूखे पे हैं। रात सानू सुकून को नहीं होता, दिन में नहीं होता भाई। हो सकते पानी उतर चढ़ता पे दीवार ढाया सकते हैं, सिला उतर रख के बैठे हैं, बड़े परेशान है। न रोटी दी या नहीं दी, खावन पीवन दी, परेशान है, टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ पर बहुत तकलीफ़ों से हम लोग गुजार रहे हैं। हमारे पानी ने जो है ना हमारे घर तबाह कर रखे हैं, ठीक है, और हमें बहुत मुश्किलों का साथ देना पड़ रहा है, बहुत मुश्किलें हो रही हैं हमारी। यहाँ जगह तबाह हो गई है तकरीबन, जो है ना पानी यहाँ पर घर तोड़ दिए हैं सब, ठीक है। यहाँ इमदादी टीम भी कोई भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारी कोई हेल्प करें आप। यहाँ पर हम लोग सो नहीं सकते, सारी सारी रात मच्छरों में गुजारते हैं, और कोई भी हमारे पास यहाँ पर न जाली का मच्छरदानी का इंतज़ाम है, न कोई पानी का इंतज़ाम है। पानी जो नलके से आ रहा है वो भी इस टाइम जो है ना बहुत ख़राब आ रहा है। आपका मकान कहाँ है? और आप सर ये मेरा मकान है सर, ये जो है ना बिल्कुल टूट चुका है, बड़ी मुश्किलों से बनाया था सर, गरीब बंदा हूँ, और अभी तक जो है ना मेरी कोई भी इमदादी टीम कोई भी यहाँ पर नहीं आए। पहले बच्चों को बाहर किया सर, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने कुछ सामान उठाया, कुछ नहीं उठाया, और गिर गया, फिर सामान ऊपर गिर गया। इसके सामान जो है ना बिल्कुल तबाह हो गया, आपके सामने जो है ना दरवाजे भी टूट गए हैं, सब चीज़ें, घर सारा खुल के तबाह हो गया सर। और बड़ी मुश्किलों से हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं। हमारे बहुत दुख और परेशानी है, हमारे यहाँ पर कोई भी हेल्प करने वाला इंसान नहीं आ रहा जो हमारे पास यहाँ पर मदद करे हमारी। यहाँ तक कि हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है, और जो आते हैं सिर्फ जो है ना वो देख कर चले जाते हैं, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है इस टाइम। मुझे अपने घर से मोहब्बत थी सर, बच्चों से मोहब्बत थी। इस टाइम हम लोग बहुत परेशानी है, हमारे पास जो है ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, और बड़ी मेहनत से घर बनाया था सर, और अभी तक जो है ना हम लोग इस घर को दोबारा नहीं बना सकते, हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है। और जो है ना सर ये पानी ने हमारे घरों का कबाड़ा करके रख दिया है सर। अब ये 2014 का पानी और ये वाला जो पानी आया सर, इसने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गए हम लोग। अब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम लोग जो है ना कुछ और कर सकें। रात भर इनके साथ शब गुजारी और सुबह के उजाले तक वक्त बसर करने के बाद मुझे ये इदराक हुआ कि ये लोग महज मुश्किलात में घिरे नहीं, बल्कि सब्र हौसले और बाहमी ताउन की एक जिंदा मिसाल हैं। हर लम्हा, हर मुकालमा और हर मंजर ने मुझे ये सबक दिया कि इंसानी अज़्म और इस्तकामत की कोई इंतहा नहीं, और कड़ी आजमाइशों के बावजूद इंसानियत की शम्मा हर तारीक घड़ी में रोशन रहती है। ये बस्तियां तो मौजे बला की नजर हो गई, ये आशियाने तो डूब गए, मगर इनमें मौजूद इलाका मकीनों की सिर्फ एक ही दुआ है, वो ये कहते हैं कि या अल्लाह पाक, जो वक्त हम पर गुजरा ये वक्त किसी और पर न गुजरे। मैन हैसुल कौम, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये सैलाब तो गुजर जाएगा, लेकिन इन लोगों का हाथ हम ज़रूर थामें और इनके साथ जितना हो सके ताउन करें, ताकि ये लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कैमरामैन एडी नवाज और मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।